नमस्कार दोस्त, आज की कहानी है निर्वहन। लेखक नम्रता चंद्रवंशी। इसमें एक ऐसे पुरुष की कहानी है जो पत्नी, माँ, बहन और पिता के प्रति जिम्मेदारियों को निर्वहन करता रहता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो बहुत ही परेशान और फ्रस्ट्रेट हो चुका है। उसी से संबंधित कहानी आइए शुरू करते हैं। निशांत दफ्तर से घर आया तो देखा घर के बाहर सन्नाटा पसरा हुआ था। बालकनी की भी लाइट नहीं जल रही थी। दरवाजा बाहर से सटाया हुआ था। निशांत दरवाजे को धीरे से पुश किया और अंदर आ गया। अंदर आकर उसने देखा घर में कोई नहीं था। पूरे घर में अंधेरा पसरा हुआ है। वो अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया और दरवाजे के पास लगे स्विच बोर्ड पर बालकनी और हॉल के बल्ब का स्विच दबाया। लाइट ऑन करने के बाद उसने देखा अंदर कोई नहीं था। वह हैरान था कि शाम के 7 बज रहे हैं और घर में किसी का कोई आता पता नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था ज्योति भी नहीं है। आज तो उसने ऑफिस से छुट्टी ले रखी थी, तबीयत भी ठीक नहीं थी उसकी। फिर ज्योति उस टाइम पर कहाँ जा सकती है? कम से कम उसे तो घर में होना चाहिए था। उसने अपने जूते को उतार कर वहीं दरवाजे के पास लगे शू स्टैंड पर रखा और अपने ऑफिस बैकपैक को अपने कंधे से उतारते हुए अपने कमरे में पहुंचा। अपने कमरे में आकर उसने लाइट ऑन किया तो देखा ज्योति गुमसुम बिस्तर पर लेटी हुई थी। निशांत हैरान हो गया और मन ही मन सोचा, आज फिर इसे क्या हो गया? आज एक और नया ड्रामा करेगी। फिर भी उसने हिम्मत करके ज्योति से धीमे स्वर में पूछा, क्या हुआ, अभी तक सो रही हो? ज्योति ने निशांत की ओर देखा भी नहीं और बेमन से उत्तर दिया, कुछ नहीं हुआ है। और अभी तक का क्या मतलब है? क्या मैं दिन भर सोई हुई थी? निशांत ने ज्योति का मूड भांप लिया और प्यार से बोला, कुछ तो हुआ है, नाराज हो मुझसे? ज्योति ने तिरछी नजर से निशांत की ओर देखा और बोली, नहीं, भला मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे? निशांत ने अपने कपड़े उतारते हुए कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? पूरा हक है तुम्हें नाराज होने का। ज्योति ने गुर्राते हुए निशांत को देखा और धीमे स्वर में बोली, बस नाराज ही होने का हक है, बाकी और कुछ हक तो है ही नहीं। निशांत ने टी शर्ट पहनते हुए ज्योति की तरफ देखा, बोला, और क्या हक चाहिए मेरी जान को? ज्योति ने अपने बदन से चादर हटाया और पलंग के सहारे बैठकर इत्मीनान से उत्तर दिया, माँ बनने का हक। निशांत कपड़े चेंज करके ज्योति के बगल में बैठ गया और ज्योति का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, त्रिशा की शादी हो जाए बस, उसके बाद हम लोग अच्छे से फैमिली प्लानिंग करेंगे। ज्योति अपने हाथों को जोर से खींचते हुए बोली, कब निशांत? 5 साल हो गए हमारी शादी को और त्रिशा अभी भी पार्ट 2 में है और उसकी शादी होते होते 3 साल और बीत जाएंगे। फिर हमारी भी तो उम्र बढ़ती जा रही है। निशांत ने ज्योति को अपनी ओर खींच लिया और गले से लगाते हुए बोला, ओके मेरी जान, हम बाद में इत्मीनान से बात करते हैं ना इस बारे में। ज्योति को पता था निशांत हर बार यही कहता है और इत्मीनान की घड़ी कभी नहीं आती। निशांत ने ज्योति को सीने से लगा लिया और माथे सिर को चूमते हुए बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो। वैसे त्रिशा और माँ कहाँ गई हैं? ज्योति ने सिर नीचे करके मुंह बनाते हुए उत्तर दिया, गए होंगे कहीं मौज मस्ती करने। जिस दिन मैं घर में रहती हूँ उस दिन उनके कदम घर में टिकते कहाँ हैं? तुम्हें तो पता है आज मेरा पीरियड का पहला दिन है, मुझे कितना स्टमक पेन हो रहा है। उसके बावजूद मैंने सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, यहाँ तक कि पूरे घर की साफ सफाई भी की। अभी शाम को मुझे ज्यादा पेन होने लगा तो लेट गई हूँ। देखो वे दोनों कहाँ निकल गई हैं। निशांत ने ज्योति की बातों को काटते हुए कहा, ठीक है तुम आराम करो, मैं देखता हूँ। निशांत को पता था कि ज्योति एक बार बोलना शुरू करती तो फिर रुकती नहीं। 5 सालों से वह एक ही बात सुनकर थक गया था, या कहें ताने। त्रिशा की शादी कर, 2 बच्चे कर लो, अपने बारे में सोचो और न जाने क्या क्या। ज्योति की इन बातों से वह तंग आ गया। कैसे कर लूं बच्चे? अपने बस में थोड़ी ही है, आखिर कोशिश तो कर ही रहा हूं ना। कई शहरों में नामी गिरामी डॉक्टर से इलाज भी तो करवाया, अब नहीं हो रहा है तो क्या करूं? रही बात IVF ट्रीटमेंट की तो त्रिशा की शादी कर दूं, इसके बाद IVF ट्रीटमेंट भी करवा लूंगा। पता नहीं त्रिशा की शादी में कितने पैसे लगेंगे। निशांत मन ही मन बड़बड़ाते हुए किचन की ओर चल दिए। किचन में जाकर निशांत ने लाइट जलाया तो देखा सुबह के बर्तन सिंक में पड़े हुए थे। किचन डस्टबिन भी कचरे से लबालब था। गैस चूल्हे पर दाल और सब्जी गिरे हुए थे। वह बर्तन स्टैंड पर टंगे कपड़े उतारा और चूल्हे की साफ सफाई में जुट गया। चूल्हा साफ करने के बाद उसने स्क्रोच बाइट और विम बार उठाया, बर्तनों को चमकाकर बर्तन स्टैंड में सजा दिया। किचन की साफ सफाई के बाद पूरे घर में झाड़ू लगाना शुरू किया। इसी क्रम में अपने रूम में पहुंचा तो देखा ज्योति अभी भी लेटकर मोबाइल चला रही थी। निशांत टूट चुका था अंदर ही अंदर। उसका अपने अपने अनुसार सब लोग इस्तेमाल कर रहे थे। माँ चाहती थी निशांत अपनी बहन को पढ़ाए लिखाए, एक अच्छे लड़के से शादी करे। ज्योति चाहती थी निशांत अपने परिवार को छोड़कर अकेले उसके साथ रहे और अपना परिवार बनाए। इसके लिए ज्योति हमेशा निशांत से कुछ न कुछ बात को लेकर झगड़ा करती रहती थी। त्रिशा भी पैसों को कोई कदर नहीं थी, पानी की तरह उड़ाती थी। पैसे, सैलरी भी ज्यादा नहीं थी। आजकल 30,000 महीने की क्या कीमत है? ज्योति को जो सैलरी मिलती है वो उसी की मेंटेनेंस में चला जाता है। पापा की कमी महसूस ना हो इसके लिए निशांत त्रिशा के हर डिमांड को पूरी करता था। माँ को भी पापा के सहारे की कमी ना महसूस हो इसके लिए माँ के हर एक फैसले में हामी भर देता था। रही कि सही कसर ज्योति निकाल देती थी। आज उसके साथ ये सब पहली बार नहीं हो रहा है। पिता को गुजरे 4 साल हो गए थे और उनके गुजरने के कुछ दिनों बाद ही निशांत का यही हाल था। निशांत ने घर की साफ सफाई करने के बाद चाय बनाने के लिए दूध को गैस पर चढ़ाकर सब्जी काटने के लिए चाकू एक बर्तन
ने भिंडी निकालकर खाने के टेबल पर रखा। दूध में चाय पत्ती, चीनी और अदरक डालकर गैस को धीमी आंच पे करके एक कुर्सी लगाकर बाहर हाल में सब्जी काटने लगा। पंखे को हल्का तेज कर दिया ताकि पसीना जल्दी सूख जाए। निशांत थोड़ी देर बाद वापस किचन में गया तो चाय उबल गया था। उसने 2 कप निकाला और दोनों कपों में चाय भरकर एक प्लेट में सजाकर निकाल लाया। अपना कप हाल में टेबल पर रखते हुए दूसरा कप अपने रूम में पहुंचा। ज्योति अभी भी मोबाइल में हेडफोन लगाकर वीडियो देख रही थी। निशांत ने बेड के सिरहाने पर चाय रखा और ज्योति के बालों को सहलाते हुए कहा, मस्त चाय बनी है, पी लो, थोड़ा आराम मिलेगा और अच्छा लगेगा। ज्योति ने वीडियो म्यूट करते हुए जवाब दिया, ठीक है। निशांत ने चाय पीते हुए सब्जी काट रहा था, तभी उसके कानों में स्कूटी की आवाज पड़ी। लगता है माँ और त्रिशा आ गए, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। इसने झटपट अपना हुलिया थोड़ा ठीक किया, आराम से बैठकर चाय पीने लगा। माँ ने आकर हाथ मुंह धोया, किचन में जाकर चाय गर्म की और कप में डालकर ले आई। हाल में लगे सोफे बैठकर पीने लगी। माँ ने निशांत को थोड़ा असहज देखकर कहा, क्या हुआ बेटा? निशांत ने घबराते हुए कह दिया, कुछ नहीं माँ, वैसे आप लोग कहाँ गए थे? माँ ने लंबी सांस भरते हुए उत्तर दिया, वो चांदनी चौक वाली मौसी है ना, परी, बुला रही थी कितने दिनों से, लेकिन समय कहाँ मिलता था घर द्वार से। आज त्रिशा के ट्यूशन की भी छुट्टी थी और ज्योति भी घर पे थी, सोचा घूमा हूँ। निशांत ने सिर हिलाते हुए दिया, अच्छा किया माँ। माँ ने आसपास ज्योति को नहीं देखकर निशांत से पूछा, ज्योति कहाँ बेटा? निशांत ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए जवाब दिया, अभी आपके आने से पहले चाय बनाने के बाद यहीं बैठकर सब्जी काट रही थी कि अचानक चक्कर आने लगा तो कमरे में जाकर आराम कर रही है। माँ ने मुस्कुराते हुए, ठीक है बेटा, आराम करने दे उसे। माँ मन ही मन खुश हो जाती है, उन्हें लगता है कुछ खुशखबरी आने वाली है। उन्हें क्या पता था कि आज पीरियड स्टार्ट हुआ है। त्रिशा भी ड्रेस चेंज करके हाल में आ गई। उसने सुना था कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह निशांत के बगल में आकर बैठ गई और चाकू छीनते हुए बोली, लाइए भैया, सब्जी मैं काट देती हूँ। हाँ, आज आप लोग मेरे हाथ का बना खाना भी खाना पड़ेगा। आगे उसने बोलना जारी रखा, भैया आप जाइए और भाभी का ख्याल रखिए, मैं सारा काम कर लूंगी। निशांत ने त्रिशा के गालों में गुगली किया, दुलारते हुए कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ प्यारी गुड़िया। निशांत कुर्सी पर से उठा ही था, माँ ने निशांत को याद दिलाते हुए कहा, बेटा याद है ना, कल तृतीया है, कल तुम्हारे पिताजी का श्राद्ध है। कल पंडित जी ने कहा है श्राद्ध का निर्वहन ठीक ठाक करने से दिवंगत आत्मा को असीम शांति मिलती है। निशांत उठा और अपना सिर पर हाथ फेरकर बालों को हल्का खींचते हुए हल्के स्वर में बोला, सिर्फ निर्वहन ही तो कर रहा हूँ माँ, अपने कर्तव्यों का, सबके प्रति, तुम्हारे, त्रिशा, ज्योति के प्रति, हाँ पापा के प्रति भी। मेरे प्रति पता नहीं किसी का कोई कर्तव्य है भी या नहीं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।